हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल थर्ड देखेंगे, जिसमें वायर, ज्वाइंट, सोल्डरिंग और केबल्स के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर को हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 32 एम्पीयर रेटेड केबल तार की वहन क्षमता क्या होगी यदि उसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। कह रहा है कि कोई 32 एम्पीयर का वायर है जिसकी रेटेड क्षमता है 32 एम्पीयर, और उसमें एक रिवायरेबल फ्यूज को ऐड कर दिया जाता है, तो उसका तार बदलने को फिर सुरक्षित किया जाता है। तो उसकी रेटेड क्षमता कितनी होगी। अब उसकी रेटेड क्षमता कितनी है जब उसमें फ्यूज़ को लगा दिया गया है। तो जब इसमें फ्यूज़ को लगा दिया जाएगा तो इसकी जो रेटेड क्षमता होगी, फर्स्ट ऑप्शन 13, सेकंड ऑप्शन 16, थर्ड ऑप्शन 26 और फोर्थ ऑप्शन 29। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 26 एम्पियर। कितनी रेटिंग हो जाएगी? 26 एम्पियर की रेटिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि स्टैंडर्ड वायर गेज यानी कि एस डब्ल्यू जी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परास क्या है। परास क्या है उसका? 0 से 44 होता है, 0 से 42 होता है, 0 से 38 होता है, 0 से 36 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 से 36 तक इसका परास होता है एस का, स्टैंडर्ड वायर गेज का। एस का पूरा नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लिया है। इस तार में जोड़ क्या है? ये जो जोड़ आपको दिखाया गया इसका नाम क्या है? इस जोड़ का नाम क्या है? इसमें देखिए टोटल 3 वायर जुड़े हुए हैं। एक वायर यहाँ से आ रही है, सेकेंड वायर आपका यहाँ से आ रही है एंड थर्ड वायर आपका यहाँ से आ रही है, और इन तीनों वायर्स को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है कि इस ज्वाइंट का नाम क्या है। ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन एरियल टैप जोड़, सेकंड ऑप्शन नॉटेड टैप जोड़, थर्ड ऑप्शन डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़ और फोर्थ ऑप्शन डबल क्रॉस टैप जोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉटेड टैप जोड़। ऑप्शन नंबर बी, नॉटेड टैप जोड़। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। कोई गैल्वेनाइज्ड लोहा है तो उस पे अगर हमको किसी चीज़ का सोल्डरिंग करना है तो किस प्रकार का फ्लक्स हम यूज करते हैं, कौन सा फ्लक्स हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है रोजीन, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है साल अमोनिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गैल्वेनाइज्ड लोहे के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैल्वेनाइज्ड लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो जो सोल्डरिंग फ्लक्स गैल्वेनाइज्ड लोहे में उपयोग किया जाएगा वो कौन सा फ्लक्स होगा? वो फ्लक्स होगा ये वाला, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन से सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। मात्रा उत्पादन और टीनिंग की कार्य के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो मात्रा उत्पादन और टीनिंग के लिए जिस प्रकार की सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं डीप सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीप सोल्डरिंग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 6, भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग को क्या कहते हैं। इसमें जो एक्स से इंगित ये भाग है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ब्लीडिंग, आर्मरिंग, लेड शीथ और कागज कुचलना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्लीडिंग। बीडिंग कहते हैं, बीडिंग, ब्लीडिंग नहीं बीडिंग। ये जो भाग दिखाई दे रहा है उसे हम बीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 7,
दिया है XLPE का पूर्ण नाम क्या है। XLPE का पूर्ण नेम क्या है। XLPE का पूर्ण नेम क्या है। क्रॉस लाइन पॉली इथिलीन, क्रॉस लाइन पॉली इथिलीन। सेकेंड, एक्सेल लाइन फेज अर्थिंग। थर्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉली इथिलीन। और फोर्थ नंबर, एक्सेस लेंथ पेपर एंड इवोनाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, भूमिगत केबल में सर्वरिंग परत का क्या उपयोग है। भूमिगत केबल में सर्वरिंग परत का क्या उपयोग है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, केबल को नमी से बचाने के लिए। केबल को नमी से बचाने के लिए आर्मरिंग किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केबल से। ऑप्शन नंबर सेकेंड, केबल को यांत्रिक क्षत से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, धात्विक कवच को रक्षण से लिए। और ऑप्शन नंबर फोर दिया है, प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंडीशन, मतलब वातावरण से सुरक्षा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाने की जो सर्वरिंग हम करते हैं उससे हम करते हैं एटमॉस्फेयर कंडीशन को उससे बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वातावरण से बचाने के लिए। आगे आपका दिया भी होगा यहीं पे, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए हम सर्वरिंग का उपयोग करते हैं। SERVING, सर्वरिंग। केबल में सर्वरिंग हम का यूज करते हैं किस लिए, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। लूप टेस्ट से किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन भूदोष, सेकंड ऑप्शन लघु परिपथ दोष, थर्ड ऑप्शन खुला परिपथ दोष और फोर्थ ऑप्शन कमजोर कुचालक दोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, लघु परिपथ दोष। यानी कि लूप विधि से हम लूप टेस्ट से हम लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट का पता लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन पे, यानी कि जहाँ से विद्युत का उत्पादन हो रहा है वहाँ पे किस प्रकार की केबल बिछाया जाता है, किस प्रकार के केबल को बिछाया जाता है। ऑप्शन दिया है, फर्स्ट दिया है डक में, सेकंड दिया है हवा में रैंक, और थर्ड दिया है भवन के साथ, और फोर्थ दिया है सीधे ज़मीन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हवा में रैंकिंग हवा में हम उसका वायरिंग करते हैं। केबल बिछाने का क्या विधि होता है, रैंकिंग हवा, यानी कि हवा में हम केबल को बिछाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि तांबे में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो तांबे में ऑप्शन दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 8 या 18 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाने कि तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आबंध चक्र में टोटल 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है, यानी कि गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नियॉन बल्ब जो जलता है वो गैस के आयनीकरण से जलता है, यानी कि जो प्रभाव होता है वो गैस आयनीकरण प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। कुचालक प्रतिरोध, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की यूनिट है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। ओम है, पहला ऑप्शन ओम, दूसरा ऑप्शन किलो ओम, तीसरा ऑप्शन मिली ओम, चौथा ऑप्शन मेगा ओम। तो कुचालक इंसुलेशन दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मेगा ओम। क्या, मेगा ओम, यानी कि कुचालक इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो मेगा ओम में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर
14 दिया है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरण है? अधिक अतिरिक्त धारा संचरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉटेज फ्यूज, ऑप्शन नंबर सेकेंड पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, ऑप्शन नंबर थर्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर एचआरसी हाई रिपीटिंग कैपेसिटी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरण करता है? तो अधिक अतिरिक्त धारा संचरण करता है ये ऑप्शन नंबर बी रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज बहुत सा धारा संचरण करता है, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में ही देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, सिरोपड़ी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? सिरोपड़ी लाइन पोल पे हम जब लाइन को खींचते हैं तो उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन दिया है स्काफर्ड जोड़, दूसरा ऑप्शन दिया है एरियल टैप जोड़, तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रिटानिया टी जोड़, चौथा ऑप्शन दिया है वेस्टर्न यूनियन जोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वेस्टर्न यूनियन जोड़ का हम यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है टैलो प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स, या केरलाइट प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स, या जस्ता क्लोराइड का सोल्डरिंग फ्लक्स, या कि सॉल अमोनिया रोजिन का फ्लक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड केरल लाइट फ्लक्स होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं एल्युमिनियम के चालकों को सोल्डरिंग करने के लिए केरल लाइट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टीन का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड शीशे का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड स्लग को बनने से रोक देता है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ जोड़ों पर असमान बहाव डालता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि टीन के भाग को कम कर देता है। यदि सोल्डरिंग अगर पिघले हुए सोल्डर को बार बार आप पिघले हुए मटेरियल्स को अगर आप बार बार पिघलाएंगे तो टीन का भाग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो सोल्डर हाँ वही चीज़ है, सोल्डरिंग ही है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे तो उसके कुचालक का क्या होगा? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऑप्शन दिया है वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ऑप्शन सेकंड दिया है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ऑप्शन थर्ड दिया है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो डी नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी पीवीसी का केबल है, यदि आप इसे अत्यधिक समय तक लंबे समय तक यूज करते हैं तो उसमें जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त होती है? संकीर्ण क्षेत्र हेतु कौन सी विधि उपयुक्त होती है? हवा में रैक, डक पॉइंट, भवनों के साथ, सीधे ज़मीन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डक पॉइंट। संकीर्ण क्षेत्रों में हम डक पॉइंट टाइप का वायरिंग विधि खोजते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग को क्या कहते हैं? एक्स से इंगित भाग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है ये सर्वरिंग, ऑप्शन दिया है सर्वरिंग, बेडिंग, आर्मरिंग, लेड सीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड सीट इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो आपको इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया गया है, शॉर्ट सर्किट दोष को, यानी कि लघु परिपथ दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। क्षरण करने का मतलब जंग से बचाता है, तो ये आपका हो जाएगा ब्लीडिंग जो होती है वो आपको क्षरण से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सर्वरिंग नहीं होगा, आर्मरिंग नहीं होगा, लेड सीट नहीं होगा, आपका ब्लीडिंग होगा जो धात्विक क्षरण से वायर को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा 23। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करते समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? अब ऑप्शन है इसका ऑप्शन है, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, पहला। दूसरा है अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु। तीसरा है सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु। चौथा है संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। स्टैंड पे आप रख देंगे तो जलने से और अग्नि से ये रुक जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 24। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो जंक्शन बॉक्स में जो तारों के जोड़ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सी रैट टेल जोड़ पाए जाते हैं। कौन सा जोड़ पाए जाते हैं? रैट टेल जोड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सी इसका सही हो जाएगा। जंक्शन बॉक्स में रैट टेल जोड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, इस जोड़ का क्या नाम है? ये जो जोड़ आपका दिखाया गया है इसका क्या नाम है? एक वायर यहाँ से जुड़ा हुआ है और दूसरा वायर आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इस जोड़ का आपको नाम बताना है। इस जोड़ का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है मैरिड जोड़, सेकंड दिया है स्कॉफर्ड जोड़, थर्ड दिया वेस्टर्न यूनियन जोड़ और थर्ड दिया ब्रिटानिया टी जोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैरिड जोड़ कहते हैं। कौन सा जोड़ कहते हैं? मैरिड जोड़ कहते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? ब्रिटानिया टी जोड़ जो है उसका क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइन की लंबाई को बढ़ाना, अतिरिक्त और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, और नेक्स्ट दिया है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सिरों पर लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जुड़ना। सिरों पर लाइन में सेवा हेतु जुड़ाव हेतु जुड़ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्रिटानिया जोड़ का उपयोग क्यों करते हैं? सिरों पर ही ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का उपयोग, तो सिरों पर लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा, दिया है सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग का, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग का, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग का, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग का, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग का। यानी कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए, मोबाइल में सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए यहाँ पे सोल्डरिंग गन से चीज़ों को सोल्डरिंग किया जाता है। सोल्डरिंग गन से, सोल्डरिंग आयरन से नहीं, सोल्डरिंग गन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? नर्म सोल्डरिंग, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग के समय, पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग और संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 में ये एक्स से इंगित भाग को क्या बोलते हैं? जो वाइट वाला खाली जगह है इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम है? ऑप्शन दिया है पटसन, फाइलिंग, आर्मरिंग, लेड सीट, कागज़ कुचालक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लेड सीट। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, लेड सीट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म
यौगिक की तरह डाला जाता है? कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो पॉलीअमीन हार्डनर, कास्ट रेसिन यौगिक, बिटुमेंस यौगिक और एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिटुमेंस यौगिक। ऑप्शन नंबर थर्ड, बिटुमेंस यौगिक। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 31, भूमिगत केबल में बीडिंग का क्या उद्देश्य है? तो भूमिगत केबल में जो बीडिंग का उद्देश्य है धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए उसका उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? नहीं, किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया है लूप टेस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है वाई ग्राउलर टेस्ट, बैकग्राउंड टेस्ट, कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट आंसर, कौन सा? लूप टेस्ट। लूप टेस्ट है, भूमिगत केबल में हम दोषों को पता करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? 1.40 क्या दर्शाता है? तो 33 ये दर्शाता है प्रत्येक चालक का व्यास। ये दर्शाता है प्रत्येक चालक का व्यास। ये जो मतलब 1.40 जो है ये दर्शाता है प्रत्येक चालक का व्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 एरिया है, एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या है? एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या है? तो एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान है 35 महो मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? धारा रेटिंग कारक क्या है? 35 का हो जाएगा 0.81। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा रेटिंग पॉइंट। 36 पे देखते हैं, विद्या भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, भूमिगत उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है फेज चालक के समान, फेज चालक से आधा, फेज चालक की चौथाई और फेज चालक की 1/3। तो फेज चालक का आधा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उदासीन न्यूट्रल बार होता है वो फेज चालक का कैसा होता है? आधा होता है। इस औजार का क्या नाम है? ये जो औजार आपको दिखाया गया इसका क्या नाम है? कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, क्रिप्टिंग टूल्स। दैट इज क्रिप्टिंग टूल्स इसका नाम होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। हम्म 39 नंबर का क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? यहाँ पे माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 4.55। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4.55। ये जो फिगर दिखाया गया है यहाँ पे, ये जो एरो दिखाया गया है, तो इसका जो वैल्यू होगी पाठ्यांक होगी वो हो जाएगी 0.55 mm। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वाहनों के बात करा है, बेंसिल बॉडी की बात करा है, तो बेंसिल बॉडी में जब कभी भी हम सोल्डरिंग करेंगे तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41, गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? गूथे हुए चालक के ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है?
तो ये गुथा हुआ जो चालक होता है वो अधिक लचीला होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 16 एम्पियर केबल दिया है। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि 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 यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है, अधिक सुरक्षा धारा द्वारा संरक्षित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 एम्पियर। कितना एम्पियर? 30 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 कह रहा है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट फॉर क्वांटिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या है? तो ये हो जाएगा क्या लिए यूनिट यानी कि क्यू कूलम बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। ये आवेश का मात्रक पूछ रहा है सीधे से यहाँ पे ये आवेश का मात्रक पूछ रहा है। अब आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर होता है IT और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 C कूलम का होता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी बार बार पूछ देता है। 44 नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 44 सोल्डरिंग विधि क्या है? ये जो सोल्डरिंग दिखाया गया है इसका क्या नाम है? ऑप्शन दिया है तो ये है, आपको दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, ये जो आपको इमेज में यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ये है, और ये सोल्डरिंग गन है, यानी कि यहाँ पे सोल्डरिंग गन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया था? विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया था? 45 का बी हो जाएगा। 45 का बी EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि V प्लस VI, यानी कि इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 46 दिया है। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक क्या है? धारा रेटिंग का कारक क्या है? तो ये है 1.23। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? तो ये ठोस चालक तो कम लचीलापन। 47 का भी हो जाएगा कम लचीलापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठोस चालक जो होगा वो कम लचीला होगा और जो गुथा हुआ चालक होगा वो ज़्यादा लचीला होगा। ये दिया है सोल्डरिंग का क्या विधि है? ये जो सोल्डरिंग दिखाया गया है यहाँ पे इस विधि का क्या नाम है? तो इसका नाम है ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग या फिर सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रण के साथ सोल्डरिंग। तो 48 के साथ है। इसका जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है डीप सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, चौथा ऑप्शन है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। ये जो आपका सोल्डरिंग दिखाया गया है ये है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? कोई सोल्डरिंग कर रहा है उसमें ठंडे सोल्डर दोष का, सोल्डर ठंडा हो रहा है तो उसमें क्या दोष हो सकता है, क्या कारण हो सकती है? 49 तो इसमें क्या लिया है? तो अत्यधिक उष्मन होगा तो ठंडा रहेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उससे भी गलत हो जा रहा है। अपर्याप्त उष्मन ही इसका इनफिशियंस हीटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? क्या होगा यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो लो पाठ्यांक देगा। जो वोल्टमीटर होगा वो लो पाठ्यांक देगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो अधिक अतिरिक्त सुरक्षा धारा हेतु हम ऑप्शन नंबर डी रिवायरेबल टाइप फ्यूज का यूज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, विस्तार लाइन डिस्ट्रीब्यूशन तार में कौन सा कनेक्टर उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो कनेक्टर यूज़ किया जाता है वो बेयर कंडक्टर यूज़ किया जाता है। बेयर कंडक्टर यूज़ किया जाता है, जो पोल पे हम तार को, जो हम लोग एक पोल से दूसरे पोल पे ये जो वायर को हम लोग लगाते हैं, तो ये कौन सा वायर होता है? तो ये बेयर कंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इससे बढ़िया और भी अधिक क्वेश्चन पाने के लिए।